राधे राधे। हे फैम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्म आर अकेडमी। हम पढ़ रहे थे मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड यूनिट 2, जिसके अंदर हमने 3 टॉपिक्स कवर कर लिए थे, मैक्रोलाइड्स, क्लोराम्फेनिकोल एंड प्रोड्रग्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एंटी मलेरियल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, एंटी मलेरियल्स वो ड्रग्स होते हैं जो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। बट हमारे सिलेबस में जो मलेरिया डिजीज़ है उसकी एटियोलॉजी, उसकी लाइफ साइकिल, प्लाज्मोडियम की, ये सब भी कवर्ड है। तो पहले हम एंटी मलेरियल्स में ये समझते हैं कि मलेरिया क्या होता है। मलेरिया इज अ प्रोटोजोअल डिजीज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट। यानी कि मलेरिया जो डिजीज है उसका कॉजेटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोअल पैरासाइट होता है। इट इज ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट। यानी कि प्लाज्मोडियम जो है ये हमारा कॉजेटिव एजेंट है। अब जो प्लाज्मोडियम है वो एक प्रोटोजोअल पैरासाइट है। प्रोटोजोअल पैरासाइट्स क्या होते हैं? प्लाज्मोडियम जो है वो प्रोटोजोअल पैरासाइट है। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? यूनिसेल्यूलर यानी कि सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फ्री लिविंग या फिर पैरासाइट दोनों हो सकते हैं। तो जो प्लाज्मोडियम है वो फ्री लिविंग नहीं, पैरासाइट होता है। पैरासाइट क्या होते हैं? जो होस्ट की बॉडी पर डिपेंड करते हैं, जो होस्ट की बॉडी में अंदर रहकर नरिशमेंट लेते हैं और उसे हार्म कॉज करते हैं। यहाँ पर प्लाज्मोडियम का जो होस्ट है वो है मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो एंड ह्यूमन। तो जब ये ह्यूमन में आता है तब ये मलेरिया कॉज करता है। तो प्लाज्मोडियम जो है वो इन्फेक्ट करता है पहले फीमेल एनाफिलिस को, एंड जब ये बाइट करता है तब इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस को। तो जो प्लाज्मोडियम है वो है पॉजिटिव एजेंट एंड जो फीमेल एनाफिलिस है ये है कैरियर। यानी कि फर्स्ट लाइन में लिखा है मलेरिया कॉज करता है प्लाज्मोडियम एंड ट्रांसमिट करता है इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। प्लाज्मोडियम जो है वो प्रोटोजोअल पैरासाइट है, अभी हमने डिस्कस करा था, एंड कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस डिजीज के अंदर वो है एटियोलॉजी। एटियोलॉजी का मतलब होता है कॉज, यानी कि इसके कॉज को डिस्कस करते हैं एटियोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर आता है ऑर्गेनिज्म, उसकी लाइफ साइकिल और ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड डिटेल्स। तो इसके अंदर फर्स्ट सब हेडिंग है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म अभी हमने डिस्कस करा, वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की जो स्पीसीज मलेरिया कॉज करती है वो है ये 4: प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवले। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट दैट इज प्लाज्मोडियम। यानी कि प्लाज्मोडियम कैसे ग्रो करता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, इसकी पूरी लाइफ साइकिल इसमें डिस्कस करेंगे। हमारी जो लाइफ साइकिल है वो 3 सब साइकिल्स में डिवाइडेड है, दैट इज एक्सो इरेथ्रोसाइटिक साइकिल। यानी कि जो इरेथ्रोसाइट्स होते हैं हमारे आरबीसी, जो आरबीसी के बाहर होती है उसे बोलते हैं एक्सो इरेथ्रोसाइटिक साइकिल, यानी कि लिवर सेल्स में चलती है साइकिल। नेक्स्ट हमारी जो साइकिल है वो है इरेथ्रोसाइटिक साइकिल, यानी कि ये साइकिल आरबीसी के अंदर इरेथ्रोसाइट्स के अंदर चलती है। एंड जो थर्ड है वो है स्पोरोजोनिक साइकिल, यानी कि ये पूरी साइकिल फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के गट में चलती है। तो एक एक करके इन तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये यहाँ से स्टार्ट होती है, यानी कि ये फीमेल इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस है मॉस्किटो। ये जब ह्यूमन को बाइट करता है तो इसके अंदर जो स्पोरोजोइड्स है जिसको ये ट्रांसमिट कर देती है, इंजेक्ट कर देती है ह्यूमन्स में। देन ये जो स्पोरोजोइड्स है ये ब्लड में घुलते हैं और लिवर सेल्स के पास पहुंच जाते हैं, लिवर सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। और इसमें नेक्स्ट स्टेज जो बनती है वो होती है सिजोंट। ये डेवलपमेंटल स्टेजेस है, फिर ये और डेवलप होता है। तो ये जो सिजोंट है ये रप्चर हो जाता है, और जब ये रप्चर हो जाता है तो इसके अंदर से निकलते हैं मीरोजॉइड्स। ये मीरोजॉइड्स ब्लड में घुल के आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं, और फिर हमारी चालू होती है इरेथ्रोसाइटिक साइकिल। ये पूरी साइकिल आरबीसी में चलती है, यानी कि इरेथ्रोसाइट्स में। सबसे पहले मीरोजॉइड्स इन्फेक्ट करते हैं आरबीसी को, देन इसकी नेक्स्ट डेवलपमेंटल स्टेज बनती है रिंग फॉर्म, यानी कि इसमें एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए इसे रिंग फॉर्म बोलते हैं। देन ये 2 पाथ चूज करती है, एक असेक्सुअल और एक सेक्सुअल। तो जब ये असेक्सुअल पाथवे को चूज करती है तब ट्रोफोसाइट में डेवलप होती है। ट्रोफोसाइट फर्दर डेवलप होते हैं सिजोंट में, जैसा कि लिवर सेल्स में हुए थे। फिर ये सिजोंट रप्चर हो जाते हैं और रिलीज करते हैं मीरोजॉइड्स, एंड देन ये अगेन रिलीज मीरोजॉइड्स
इन्फेक्ट करते हैं न्यू आरबीसीज को, और ये लाइफ साइकिल ऐसे चलती रहती है। यहाँ से भी मीरोजॉइड्स आते हैं, यहाँ से भी मीरोजॉइड्स आते हैं, इन्फेक्ट करते हैं आरबीसी को। बट एट द स्टेज ऑफ रिंग फॉर्म, अगर रिंग फॉर्म ऑप्ट करता है सेक्सुअल पाथवे को, देन ये फर्दर गैमेटोसाइट्स में डेवलप होते हैं। वन इज फीमेल गैमेटोसाइट एंड अदर इज मेल गैमेटोसाइट। मेल गैमेटोसाइट्स आर माइक्रोगैमेटोसाइट्स एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स आर मैक्रोगैमेटोसाइट्स, यानी कि बड़े होते हैं इसलिए मैक्रोगैमेटोसाइट्स। देन ये पूरी लाइफ साइकिल जो है ये हो रही थी ह्यूमन के अंदर। अब ये जो गैमेटोसाइट्स हैं ये स्प्रेड हो गए पूरे ब्लड में ह्यूमन के। अब जब कोई भी अनइन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज आएगी और बाइट करेगी ह्यूमन को, देन ये जो गैमेटोसाइट्स हैं ये ट्रांसफर हो जाएंगे इस फीमेल एनाफिलीज में, एंड देन जो लाइफ साइकिल चलेगी वो होगी स्पोरोजोनिक साइकिल, जो कि होती है फीमेल एनाफिलीज के गट में। अब ये जो गैमेटोसाइट्स हैं ये डेवलप होंगे गैमेट्स में, एंड देन ये जो मेल गैमेट है एंड फीमेल गैमेट है इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, ये यहाँ पर आकर स्टिक हो जाएगा और इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से बनेगा वो होगा जायगोट। एंड जायगोट डेवलप होता है ookinete में, एंड ookinete डेवलप होता है oocyst में। oocyst जब रप्चर होता है तब रिलीज करता है स्पोरोजॉइड्स। ये सारे स्पोरोजॉइड्स होते हैं फीमेल एनाफिलीज के अंदर। जब इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज बाइट करती है ह्यूमन को, देन ये जो स्पोरोजॉइड्स हैं ये ट्रांसफर हो जाते हैं, एंड ये जो लाइफ साइकिल है ये चलती रहती है। तो हमारी लाइफ साइकिल 3 सब साइकिल्स में डिवाइडेड होती है, एक्सोइरेथ्रोसाइटिक साइकिल, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल एंड स्पोरोजोनिक साइकिल। अब हम डिस्कस करेंगे मलेरिया को ट्रीट करने के लिए कौन कौन से एजेंट्स होते हैं एंड डेफिनेशन ऑफ एंटी मलेरियल्स। एंटी मलेरियल्स आर द एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू प्रिवेंट एंड ट्रीट मलेरिया बाय किलिंग प्लाज्मोडियम। तो एंटी मलेरियल्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि एंटी पैरासाइटिक होते हैं, यानी कि एंटी प्लाज्मोडियम होते हैं। प्लाज्मोडियम को किल कर प्रिवेंट करते हैं या फिर ट्रीट करते हैं मलेरिया डिजीज को। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल्स। एंटी मलेरियल्स की बहुत सारी क्लासेस होती है, पर मैंने वही इंक्लूड करी है जो हमारे सिलेबस में दी हुई है। तो एंटी मलेरियल्स जो ड्रग्स होते हैं उनका जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है पैरासाइट की स्टेज पर, यानी कि जो प्लाज्मोडियम है वो ह्यूमन बॉडी में जब डेवलप होता है तो वेरियस डेवलपमेंटल स्टेजेस देखने को मिलती है। उन स्टेजेस को कि प्लाज्मोडियम कौन सी स्टेज पर है अभी, उस पर डिपेंड करता है कि हम इनमें से कौन सी ड्रग्स को ऑप्ट करते हैं। तो इसकी केमिकल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये 3 क्लासेस में डिवाइडेड है, क्विनोलिन डेरिवेटिव्स, एंटीफोलेट ड्रग्स, मिसेलिनियस। जो क्विनोलिन डेरिवेटिव्स है वो 3 सब क्लासेस में डिवाइडेड है, क्विनोलिन मैथनॉल्स जिसके अंदर ड्रग आती है क्विनिन सल्फेट। नेक्स्ट जो क्लास है वो है 4 एमिनो क्विनोलिन्स जिसके अंदर ड्रग्स आती है क्लोरोक्विन एंड एमोडियाक्विन। क्लोरोक्विन जो है वो स्टार ड्रग है हमारे सिलेबस में, सो इसके सिंथेसिस एसएआर इन सबको डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट जो क्लास है वो है 8 एमिनो क्विनोलिन्स जिसके अंदर ड्रग्स आती है प्रीमाक्विन फॉस्फेट एंड पामाक्विन। इसमें भी जो पामाक्विन है वो स्टार ड्रग है, तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास है वो है एंटीफोलेट्स जिसकी सब क्लासेस है बाइगोनाइड्स जिसके अंदर ड्रग आता है प्रोगुआनिल। नेक्स्ट इज डाईहाइड्रोट्रायाजीन्स जिसके अंदर ड्रग आता है साइक्लोगुआनिल पामोएट। नेक्स्ट क्लास है डायएमिनो पिरिमिडीन्स जिसके अंदर ड्रग आती है पायरीमेथामाइन। ये हमारी मिसेलिनियस क्लासेस है जिसके अंदर रेस्ट ड्रग्स जो भी है उसे इंक्लूड करते हैं। तो हमारी फर्स्ट क्लास है क्विनोलिन्स जिसके अंदर ड्रग है क्लोरोक्विन। ये जो ड्रग है वो 4 एमिनो क्विनोलिन डेरिवेटिव है। तो इसका हम स्ट्रक्चर एंड एसएआर डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन 2 टाइप से पूछ सकता है, या तो पूछेगा एसएआर ऑफ 4 एमिनो क्विनोलिन तो भी हमें यही लिखना है, या फिर पूछेगा एसएआर ऑफ क्लोरोक्विन तो भी हमें यही लिखना है। इसके स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। क्विनोलिन्स जो है वो बेसिकली यूज करा जाता है इस स्ट्रक्चर के लिए जिसमें होता है बेंजीन और इससे एडजेसेंट जुड़ी हुई होती है पिरिडीन रिंग। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्विनोलिन। अब जब हम इस स्ट्रक्चर पर अलग अलग जगहों पर सब्स्टिट्यूशंस करते हैं तो इसके अलग अलग नाम चेंज हो जाते हैं। इसकी पोजीशन है 1, इसकी पोजीशन है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब अगर इसकी 4th पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं एमिनो ग्रुप यानी कि NH2 का, तो जो डेरिवेटिव है उसका नाम हो जाता है 4 एमिनो क्विनोलिन।
यही सेम अगर हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं पोजीशन 8 पे, अगर हम यहाँ NH2 लगा देते हैं तो इसका नाम हो जाता है 8 एमिनो क्विनोलिन। तो जो हमारा क्लोरोक्वीन है, इसके अंदर ये हमारी बेंजीन रिंग है, ये हमारी पिरिडीन रिंग है, ये दोनों जुड़ी हुई है। अल्टरनेटिवली इसके अंदर डबल बॉन्ड है। जो हमारा नाइट्रोजन है, वहां से हमारी नंबरिंग शुरू होती है। यहाँ पर आता है पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो क्लोरोक्वीन है उस ये है 4 एमिनो क्विनोलिन, यानी कि 4 नंबर पर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसके साथ एक सब्स्टिट्यूशन जुड़ा हुआ है लॉन्ग एल्काइल चेन, जिसका नाम है डाई एल्काइल एमिनो एल्काइल साइड चेन, यानी कि डाई एल्काइल यानी कि 2 एल्काइल ग्रुप है, देन एमिनो एल्काइल साइड चेन, यानी कि एज अ साइड चेन जुड़ी हुई है एमिनो ग्रुप से। और जो हमारी 7th पोजीशन है, यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है क्लोरीन। हमारे नाम में ये क्लोरो, यानी कि जो 7th पोजीशन है उस पर जुड़ा हुआ होता है क्लोरीन। अब इसका SAR डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है क्विनोलिन न्यूक्लियस, यानी कि जो ये बेंजीन और पिरिडीन रिंग है, ये जो मेन क्विनोलिन न्यूक्लियस है, ये सबसे पहले एसेंशियल है। देन जो फर्स्ट पोजीशन पर नाइट्रोजन ग्रुप है, ये एसेंशियल है इसकी एक्टिविटी के लिए। थर्ड पोजीशन पर अगर मेथाइलेशन यानी कि CH3 ग्रुप जुड़ता है तो इसकी जो एक्टिविटी है क्लोरोक्वीन की वो कम हो जाएगी। देन आता है NH ग्रुप, यानी कि एमिनो ग्रुप। एमिनो ग्रुप जो है वो भी एसेंशियल है इसकी एक्टिविटी के लिए। अगर हम इसे रिप्लेस कर देते हैं तो इसकी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। देन आता है डाई एल्काइल एमिनो एल्काइल चेन। ये जो साइड चेन है ये इसकी एक्टिविटी को मैक्सिमम कर देती है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है क्लोरीन। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये इसको ऑप्टिमल एक्टिविटी प्रोवाइड करता है, यानी कि एनहेंस करता है इसकी एक्टिविटी को। अगर इसे रिप्लेस कर देते हैं किसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, देन इसकी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। एंड नेक्स्ट 8th पोजीशन, सब्स्टिट्यूशन डिक्रीजेज एक्टिविटी। 4 एमिनो क्विनोलिन में अगर हम 8th पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशंस करते हैं तो इसकी जो एक्टिविटी है क्लोरोक्वीन की वो कम हो जाएगी। ये था हमारा SAR। अब डिस्कस करेंगे इसका सिंथेसिस। तो इसके सिंथेसिस में हम रिएक्ट करवाते हैं 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन, यानी कि जो ये वाली पोजीशन है 4th पर, यहाँ पर तो 7 पर पहले से क्लोरीन था, यहाँ पर 4th पोजीशन पे इनिशियली क्लोरीन होता है। इसे रिएक्ट करवाते हैं 4 एमिनो 1 डाई एथाइल एमिनो पेंटेन के साथ, यानी कि पेंटेन मतलब यहाँ पर 3 4 एंड 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन। 4th पोजीशन इस पे जो यहाँ पर ये 1 है तो इसके यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसलिए इसकी नंबरिंग यहाँ से शुरू होती है। तो 4th पोजीशन पर आ जाता है NH2 ग्रुप, यानी कि एमिनो ग्रुप, तो इसका नाम हो जाता है 4 एमिनो 1 पोजीशन, यानी कि जो ये है नाइट्रोजन, इस पर डाई एथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाता है 4 एमिनो 1 डाई एथाइल एमिनो पेंटेन। इसका जब कंडेंसेशन होता है इन दोनों का तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो बनता है क्लोरोक्वीन। बेसिकली ये याद रखें कि 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन को हम रिएक्ट करवाएंगे, जो ग्रुप हमें यहाँ पे जोड़ना है, जो स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लोरोक्वीन में होता है, यहाँ पर जुड़ता है NH, तो इसमें से जो एक H है और ये Cl है ये निकल जाता है, यानी कि HCl रिलीज हो जाता है और ये जो NH ग्रुप है ये यहाँ जाता है और जो रेस्ट स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है जो क्लोरोक्वीन में होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरोक्वीन। तो इसके मैकेनिज्म में क्या होता है, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में, वो इस हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट कर लेता है और इससे फ्री हीम में कन्वर्ट कर देता है। अब ग्लोबिन जब इसने यूटिलाइज कर लिया तो बचेगा फ्री हीम। तो जो फ्री हीम है वो टॉक्सिक होता है प्लाज्मोडियम के लिए, यानी कि उसके लिए हार्मफुल होता है। तो जो ये फ्री हीम है ये इसे कन्वर्ट कर देता है हीमोजोइन में। ये जो कंपाउंड है हीमोजोइन ये नॉन टॉक्सिक होता है प्लाज्मोडियम के लिए। ये इसकी स्ट्रेटेजी होती है कि ये फ्री हीम जो कि उसको हार्म कॉज कर रहा है प्लाज्मोडियम को, ये इसे कन्वर्ट कर देता है हीमोजोइन में, और जो प्लाज्मोडियम है वो ग्रो करता रहता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब जो हमारा ड्रग है क्लोरोक्वीन वो आता है जब हम इसे एडमिनिस्टर करते हैं तो ये जो फ्री हीम का पॉलीमराइजेशन होकर हीमोजोइन बना रहा था इस स्टेप को इनहिबिट कर देता है, यानी कि क्लोरोक्वीन फ्री हीम को हीमोजोइन में कन्वर्ट होने से रोकता है। अब जब हमारा हीमोजोइन नहीं बनेगा तो हमारा फ्री हीम तक ही ये पाथवे चलेगा और जो ये फ्री हीम रहेगा ये टॉक्सिक होगा प्लाज्मोडियम के लिए और उसे किल कर देगा, उसकी डेथ कॉज कर देगा। ये था हमारा मैकेनिज्म क्लोरोक्वीन का।
नेक्स्ट हम देखेंगे यूजेस। क्लोरोक्वीन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम विवैक्स, यानी कि प्लाज्मोडियम विवैक्स जो मलेरिया कॉज करता है उसको ट्रीट करने के लिए यूज आता है क्लोरोक्वीन। एंड सेकंड यूज है एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है क्लोरोक्वीन की। नेक्स्ट हमारा जो ड्रग है वो है पामाक्वीन। पामाक्वीन 8 एमिनो क्विनोलिन डेरिवेटिव है। इसका स्ट्रक्चर एंड एसएआर देखेंगे। इसके स्ट्रक्चर में दो ही चेंजेस है, क्योंकि ये सब क्लास है क्विनोलिन की, तो क्विनोलिन जो न्यूक्लियस है वो सेम है दोनों के अंदर, क्लोरोक्वीन एंड पामाक्वीन। बट क्लोरोक्वीन में 7th पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ था, इसमें 6th पोजीशन पर OCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, यहाँ पर पामाक्वीन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ता है। एंड ये 8 एमिनो क्विनोलिन डेरिवेटिव है, तो जो ग्रुप हमारे 4th पोजीशन पे जुड़ा था सेम एज इट इज वही 8th पोजीशन पर जुड़ जाएगा। तो हमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस क्विनोलिन हमारा बेस न्यूक्लियस होगा। 4 एमिनो में एल्काइल अमीनो साइड चेन जुड़ेगी 4th पोजीशन पर एंड 8 एमिनो क्विनोलिन में जुड़ेगी 8th पोजीशन पर। इसका एसएआर देख लेते हैं। सेम दोनों के एसएआर में क्विनोलिन न्यूक्लियस इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, 1st पोजीशन पर नाइट्रोजन एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, रिमूवल में कॉज लॉस ऑफ एक्टिविटी। देन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप OCH3, 6th पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी कि OCH3 जुड़ेगा तो इसकी एक्टिविटी को एनहेंस करेगा एंड टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करेगा। 8th पोजीशन पर एमिनो ग्रुप जो है यानी कि ये NH ग्रुप है, ये एसेंशियल एक्टिविटी के लिए, इसको अगर सब्सटीट्यूट करते हैं या फिर रिमूव करते हैं तो इसकी एक्टिविटी लॉस हो जाती है। एंड दिस एल्काइल अमीनो साइड चेन इट एनहेंस द एक्टिविटी अप टू 2 to 4 कार्बन, यानी कि अगर यहाँ पर 2 से 4 कार्बन होंगे तो इसकी एक्टिविटी एनहेंस होगी, और अगर यहाँ पर बल्कि ग्रुप यानी कि कोई बहुत बड़ी कार्बन चेन ऐड कर देंगे तो इसकी जो एक्टिविटी है वो हैम्पर हो जाएगी। ये था हमारा एसएआर पामाक्वीन या फिर 8 एमिनो क्विनोलिन का। अब डिस्कस करेंगे इसका सिंथेसिस। इसके सिंथेसिस में इनिशिएटिंग कंपाउंड होगा 4 मेथॉक्सी 2 नाइट्रो एनिलिन, यानी कि बेंजीन है। इसकी 1st पोजीशन पर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है क्योंकि नंबरिंग यहाँ से शुरू होती है। देन यहाँ पर 2 पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है एंड 1 2 3 4 4th पोजीशन पर OCH3 यानी कि मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाता है 4 मेथॉक्सी 2 नाइट्रो एनिलिन। ये जब रिएक्ट करता है नाइट्रोबेंजीन से इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड एंड ग्लिसरॉल, देन ये कन्वर्ट हो जाता है इस कंपाउंड में, यानी कि ये जो C6H5NO2 है ये बेंजीन ही है। बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो ये बेंजीन है ये इसके साथ आकर अटैच हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पिरिडीन। देन जो हमारा कंपाउंड है ये तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पर पिरिडीन रिंग अटैच हो जाएगी। देन जब ये कंपाउंड देन इस कंपाउंड का जब रिडक्शन होगा तब रिडक्शन में जो ये O है, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें ये जो ऑक्सीजन है इसका रिमूवल होगा, और जब ये हटेगा तो इसकी पोजीशन पर आ जाएगा हाइड्रोजन। तो जो हमारा कंपाउंड है वो एज इट इज सिमिलर, ये बस यहाँ NO2 की पोजीशन पर NH2 ग्रुप आ गया है। जब इसका एल्काइलेशन कराते हैं विथ ब्रोमो एल्काइल टर्शरी एमीन से, देन ये पूरा ग्रुप एज इट इज सेम है जिसे हमें यहाँ अटैच करना है। इसमें से एक हाइड्रोजन और ये Br रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एंड ये जो पूरा ग्रुप है एज इट इज यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा, यानी कि ये NH पहले से था एंड ये जो एल्काइल ग्रुप है ये आ गया टर्शरी एमीन। तो जब ये पूरा ग्रुप इस पर अटैच हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पामाक्वीन में। अब हम देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पामाक्वीन। पामाक्वीन एक्ट्स ऑन एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम, यानी कि जो पामाक्वीन है वो एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फॉर्म्स ऑफ प्लाज्मोडियम पे एक्ट करती है, यानी कि जब ये हेपेटिक लिवर सेल्स में डेवलप होता है प्लाज्मोडियम तो उसकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है उनको बोलते हैं एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फॉर्म, उस पर एक्ट करता है पामाक्वीन। देन एंटर्स पैरासाइट सेल एंड बाइंड्स टू पैरासाइट न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी कि जो पामाक्वीन है वो पैरासाइट सेल में एंटर करता है एंड बाइंड हो जाता है पैरासाइट के न्यूक्लियोप्रोटीन से। देन आफ्टर बाइंडिंग इट इंटरफेयर्स विथ DNA एंड RNA फंक्शन, यानी कि ये जो उसका DNA एंड RNA फंक्शनिंग है उसको हैम्पर करता है एंड प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है,
एंड जब प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा, अल्टीमेटली डेथ कॉज करेगा ऑफ हिप्नोजॉइड्स जो हमारी लिवर के अंदर जितनी भी डेवलपमेंटल स्टेजेस थी प्लाज्मोडियम की, उसे बोलते हैं हिप्नोजॉइड्स। इसके यूजेस डिस्कस कर लेते हैं। यूजेस अगेन जो हमने अभी तक डिस्कस करा, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, डिस्ट्रॉय हिप्नोजॉइड्स ऑफ प्लाज्मोडियम विवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवले। यानी कि प्लाज्मोडियम विवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवले जब मलेरिया कॉज करते हैं तो उसकी जो हिपैटिक फॉर्म्स यानी कि जो लिवर में डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है उनको डिस्ट्रॉय करता है, एंड दोज डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल इज नोन एज हिप्नोजॉइड्स। तो ये था हमारा डिटेल्ड लेक्चर ऑन एंटी मलेरियंस कवरिंग ऑल द पॉइंट्स। इसके अंदर और भी कुछ ड्रग्स हैं जिनके स्ट्रक्चर मैंने नहीं बनाए, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट आप बुक्स को रेफर कर सकते हैं। इफ़ यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thanks for watching. Subscribe for more such videos.